भृंगामीनाहता पंचभिरेव पंच एक प्रमादि कथम न हन्यात यह सेवती पंचभिरेव पंच। कहते हैं लालच देखो कितना खतरनाक होता है। हिरण होता है बड़ा चंचल होता है, बड़ा डरपोक सा होता है, सतर्क रहता है। उसको मारना हो हिरण को, हिरण पे बाण चलाना हो तो उसके लिए आवश्यक है कि पहले बांसुरी की सुंदर धुन बजाई जाए। तो बांसुरी की धुन सुनकर के हिरण रुक जाता है, निशानेबाज निशाना मार देता है। कान का सुख, कान का लालच, ध्वनि का लालच, मधुर संगीत का, मारा गया ना हिरण। वरना अच्छे अच्छे शिकारी भी हिरण का शिकार नहीं कर पाते, भाग जाता इधर से उधर। हाथी भी पकड़ में नहीं आता किसी के। हाथी के लिए नकली हथनी सजाई जाती है। हाथी को पकड़ना रहता ना, पहले गड्ढा खोद लिया जाता नीचे, उसके ऊपर घास फूस की चद्दर चढ़ा दी जाती ऊपर से। है तो गड्ढा, पर कोई आए तो उसमें गिर जाए। हाथी भी फूक फूक करके चलता, संभल के, सूंड से फूक मार के चलता है, घास फूस उड़ जाएंगी। उसके ऊपर नकली हथनी बनाई जाती है घास फूस के ऊपर। हाथी आता है, कोई नहीं रहता वहां। हाथी आता है, देखता है, अरे हथनी, काम में अंधा हो जाता है, फिर फूकना फाकना बंद, कुछ नहीं, ध्यान नहीं देता। फिर डायरेक्ट हथनी पे चढ़ने की कोशिश, गिरा, मर गया। कहने का मतलब पकड़ में आ गए, वश में। फिर 2-4 हंटर मारो, कब्जे में लो उसको थोड़ा, फिर इशारों पे नाचता। हाथी की पीठ पे थोड़ा सा पैर सहला दिया तो हाथी को हाँकने वाला महावत अपने इशारों के अनुसार हाथी को इधर उधर घुमाता जहां ले जाना है। तो कुरंग हो गया, अर्थात हिरण की कहानी। मतंग, पतंग, छोटे छोटे कीड़े जो बारिश में पैदा हो जाते कि नहीं, वो क्यों मरते? आंखों के सुख में बहुत अच्छी चीज दिख रही है, आग में जाके मर जाते। बल्ब दिख रहा, वहीं पे नीचे पड़े मिलेंगे बहुत सारे। जो स्ट्रीट लाइट जलती ना गाँव, वहीं पे मर जाते सारे छोटे छोटे कीड़े। आंखों के लालच में, रूप कलर दिख रहा उनको, रंग, वो भी मर गया वहां जाके। भौरा जो होता है, काले कलर का भौरा, उसको रस चूसने का बड़ा आनंद होता है। कमल के फूल के अंदर बैठ गए बढ़िया से, और जब चूसे जा रहा, अरे चूस के निकल ले, खत्म बात। ये होगी जरूरत, अच्छा स्वाद लगता है, ले लिया। जलेबी अच्छी लग रही, थोड़ी एक पीस हो गया, बढ़िया, ठीक, बहुत है, अब खाएंगे अगले हफ्ते कभी। अब जलेबी आज मिली तो 2 पाव तो इसी ने खा लिया, आधे किलो। नमकीन देखा तो पेट खराब करते तक नमकीन खा लो। किसी को मिठाई का शौक है तो इतनी खा लो कि अब भोजन की जरूरत नहीं। ऐसे ही भौरा कमल पे के फूल पर बैठता है। कमल का फूल खिला, भौरा आया, उसमें डूब गया। सुबह 8 बजे से बैठा है, 12 बज गए, 1 बज गए, अभी भी नहीं जा रहा। शाम तक कमल मुरझा जाता है, और जब फिर अंधेरा हो जाता है, निकलना चाहता है तो चाहकर भी उड़ नहीं पाता, चाहकर भी निकल नहीं पाता, क्योंकि कमल खिला था, तब वो घुस गया अंदर। और दिन में कभी भी निकल लेता तो निकल लेता भौरा, लेकिन उसमें ही फंस करके अपने प्राण गंवा देता है। और मछली पकड़ने वाला जाल बिछाता है, फेंकता है, तो उसमें कुछ मछली के खाने जैसी चीजें अटका देता है। वो अंदर से काटा, ऊपर से अनाज, अन्न, आटा। और मछली भी जीभ के स्वाद के लालच में पकड़ी जाती है, प्राण गंवा देती है। तो रचनाकार ने कितनी सुंदर बात बोली। एक हिरण ध्वनि के सुख में, कान के आनंद के लिए, केवल कान, एक इंद्री कान के सुख के लिए कैद में हो जाता है। चमड़ी के सुख के लिए हाथी मर जाता है। पतंगा कीड़ा आग के सुख के लिए मर जा रहा। भौरा जीभ के, भौरा नासिका के सुख के लिए, नाक, सुगंध, कमल में मर गया।
और मछली जीव के सुख के लिए प्राण गंवा दिए उसने। पर ये कम से कम जानवर है, पशु है, और इन्होंने एक एक इंद्रियों के सुख के लालच में अपने प्राण गंवा दिए, गुलाम हो गए किसी के। यहाँ मनुष्य पांचों इंद्रियों से भोग भोगने में लगा है, तो इसकी क्या दुर्दशा होगी। इसीलिए कहा लालच बुरी भला है। किसी पुरुष को स्त्री का लालच हो जाए या किसी स्त्री को पुरुष का लालच हो जाए, अब वो उसका गुलाम। पैर पड़ेगा, मनाएगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा। बहुत पैसे वाला है, आज तक किसी के सामने झुका नहीं, और मैं किसी से डरता नहीं। कोई चीज लगे तो बता देना मेरे को, यहाँ बोलेगा वहां खड़ा मिलूंगा। ऐसे जो दादागिरी दिखाते हैं ना बहुत, कोई दिक्कत आए तो बता देना मेरे को, मैं खड़ा हूं तेरे लिए, अपना दोस्त भाई के लिए, हर चीज में मैं साथ हूं। झुकेगा नहीं है कभी, किसी के सामने झुका नहीं, न पैसे की चिंता, न समाज, कोई सब कुछ है। आज स्त्री का लालच हो गया तो उसके चरणों में गिरता है, गिड़गिड़ाता है, मनाता है। बिना मतलब की स्त्री नाराज हो गई और उसको मनाने में लगा है 2 घंटे से पंडाल के बाहर, क्योंकि लालच हो गया।